नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। भक्तजनों, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण भाषा पंचम युद्ध खंड का 56वां अध्याय। शिव जी द्वारा बाणासुर को गणापत्य प्राप्ति की कथा आगे हम सुनेंगे। व्यास जी बोले, हे महामुनि, भार्या सहित अनिरुद्ध के द्वारिका चले जाने पर बाणासुर ने क्या किया, वो आप यथार्थ इसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, इसके पश्चात अपने अज्ञान को समझकर बाणासुर बड़ा ही दुखी हुआ। तब शिव जी के प्रधान गणनंदी ने आकर उसे बहुत समझाया। उसके समझाने से उसे कुछ शांति मिली। वो शिव जी के स्थान में जाकर रोने लगा और अनेक स्तोत्रों द्वारा ओम से नमस्कार करता हुआ यथोचित हास्यपद न्यासयुक्त तांडव नृत्य करने लगा। धीरे धीरे अनेकों नृत्य किया। अपने शरीर की रक्त धारा से वहाँ की भूमि को सींचा। इस प्रकार उस महाभक्त ने चंद्रशेखर शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रकट हो उसे वर मांगने को कहा। उसने सोडितपुर में अपनी पुत्री उषा के पुत्र का राज्य मांगा। विष्णु जी से निर्वैरता तथा दुष्ट दैत्यता का विनाश मांगा। फिर शिव भक्तों में स्नेह तथा सब प्राणियों में दया मांगते हुए उसने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। बाणासुर ने कहा, हे देवों के देव महादेव जी, आप ही ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी अखिलेश्वर सब में व्याप्त और सबसे परे हैं। हे प्रभु, आपने मुझे पर ये बड़ी कृपा की जो मेरा गर्व नष्ट किया। हे महादेव, आप सब जीवों द्वारा नित्य उपासना करने योग्य हैं। जो मनुष्य आपको भजते हैं वे निश्चय ही परम मुक्त को पाते हैं। ऐसी स्तुति कर बाणासुर प्रेम से प्रफुल्लित हो अपने सारे अंगों को झुकाकर प्रणाम कर मौन हो गया। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें सभी वर प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता की। पंचम युद्ध खंड का 56वां अध्याय समाप्त। 57वां अध्याय गजासुर वर्णन। गजासुर वध वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब शिव जी के उस चरित्र को सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मार दिया तथा जब देवताओं के हितार्थ देवी ने महिषासुर को मारा था और उसका बदला लेने के लिए ही उसके महावीर पुत्र गजासुर ने उग्र तप कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वो अपने स्थान को आया, तब उसने सब दिशाओं तीनों लोकों सहित देवता, असुरों, मनुष्य और इंद्रादिकों सहित सब गंधर्वों और सर्पों को जीतकर उनके तेज का हरण किया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिरा कर प्रणाम करवाया और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर जाकर क्रीड़ा करना आरंभ किया। अब वो विषय लोलुप हो गया। शास्त्रों का उल्लंघन कर अपनी बुद्धि को पापमय बना लिया। पृथ्वी पर जितने भी तपस्वी ब्राह्मण थे, महिषासुर का पुत्र उन्हें क्लेश देने लगा। वो पूर्व वैर का स्मरण कर धर्मात्माओं को अत्यंत कष्ट देने लगा। जब वो असुर एक समय नंदवन में गया तो उसके आतंक से वहाँ रक्षा करो ऐसा शब्द होने लगा, परंतु वह दैत्य सबको कष्ट देता ही रहा। और इस प्रकार जब वो काशी नगरी में आया तो उससे पराजित इंद्रादिक सब देवता भागकर शिव जी की शरण में गए और प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तब शिव जी कुपित हो हाथ में त्रिशूल
ले उस दैत्य को मारने चले। उसने शिव जी से बड़ा युद्ध किया और तलवार ले शिव जी के ऊपर दौड़ा। शिव जी ने त्रिशूल उठा उसका सिर छेदन कर दिया, परंतु उसने उसे अपना छत्र माना और शिव जी की अनेक स्तुति की। शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो उसे वर देने लगे। उसने कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे मार मेरी इस देह के चर्म को अपना ओढ़न बनाइए तथा अपना प्रतिवासा नाम कीजिए। शिव जी ने तथास्तु कहे उस शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग बनाया। उससे प्रतिवासेश्वर हुए। फिर शिव जी ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को ग्रहण कर अपना आच्छादन किया। बड़ा महोत्सव हुआ। काशीवासी प्रसन्न हो गए। सब देवताओं ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। गजासुर वध से देवता प्रसन्न हुए। जो प्रेम सहित इस आख्यान को पढ़ता है और सुनता है वो बड़ा सुख पाता है और अंत में मोक्ष का भागी होता है। पंचम युद्ध खंड का 57वां अध्याय समाप्त। 58वां अध्याय शिव जी द्वारा दुदुम्भी निरहाद वध वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब दुदुम्भी निरहाद का चरित्र कहता हूँ, जिसे महादेव जी ने मारा था। जब विष्णु जी द्वारा दिति का महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया तो उसके कारण दिति को बड़ा दुख हुआ। तब दुदुम्भी निरहाद ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीते जाएंगे इस पर विचार किया। उसने निश्चित तत्व निकाला। उसने कहा, इसमें ब्राह्मण आदि कारण है। दुदुम्भी निरहाद ने ब्राह्मणों का ही संहार करना चाहा, क्योंकि देवता तो याग भोगी और यज्ञ वेदों से उत्पन्न हुआ है तथा ब्राह्मण इसके आधार हैं। इस प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों का बल है। संपूर्ण वेद तथा इंद्रादि देवता ब्राह्मणों के ही आधार पर बली हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। पश्चात यज्ञों के नाश होने से देवता भोजन रहित हो जाएंगे। तब इन्हें सुगमता से जीता जा सकता है। फिर मैं ही तीनों लोकों में प्रतिष्ठित हो देवताओं की अच्छे संपत्ति को हरण करूंगा। ऐसा निश्चय कर वो दुष्ट फिर विचार करने लगा और तपशील ब्राह्मणों की खोज की। उसे ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काशी है, अतः पहले उसे जीत कर फिर दूसरे तीर्थों को जाऊंगा। दुदुम्भी निरहाद काशी में आ गया। आकर ब्राह्मणों को मारने लगा। जो ब्राह्मण कुशा और समाधि लेने वन में जाते सबको वो वहीं खा जाता। वो वहाँ कभी वंचर और कभी जलचर होकर विचरता रहता। वो मायावी अदृश्य रूप दैत्य कभी देवताओं की दृष्टि में नहीं आता। दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य में बैठ जाता और रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में प्रवेश कर निर्जन देख व्याघ्र रूप धारण कर ब्राह्मणों को फाड़ कर खा लेता। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मण मार डाले। एक समय शिवरात्रि में एक शिव का भक्त शंकर जी की पूजा करके ध्यान करने लगा। तब वो दैत्य व्याघ्र रूप धारण कर उसे खाने चला, परंतु ब्राह्मण तो शिव मंत्र रूपी कवच धारण किए था, जिससे वो शिव भक्त को ना खा सका। इससे भगवान शंकर कुपित हो उसे वध करने की इच्छा करने लगे। फिर तो ज्यों ही उसने व्याघ्र रूप धारण कर भीतर जा उसका भक्षण करना चाहा, त्यों ही भक्तों की रक्षा में चतुर बुद्धि वाले भगवान शंकर ब्राह्मण के उसी पूजित लिंग से प्रकट हो गए। शंकर जी को प्रकट हुआ देख वो दैत्य उसी रूप में इतना बढ़ा कि पर्वत के समान हो गया, परंतु शिव जी ने एक ही मुष्टिक मारकर उसके जीवन का अंत कर दिया। उसकी भयानक चिक्गाड़ से आकाश व्याप्त हो गया। ईश्वर उस मरे व्याघ्र को अपनी बगल में दबा लिए। मुनि ने एकत्र हो जय जयकार करने लगे। शिव जी की बड़ी स्तुति की, भक्तों की रक्षा के लिए बड़ी प्रार्थना की।
चंद्रशेखर भगवान प्रसन्न ब्राह्मणों से तथास्तु कहे उन्हें निर्भय किया और कहा, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक मुझे इस रूप में देखेंगे उनके दुख को मैं अवश्य दूर करूँगा। पश्चात देवताओं और मुनियों के अंजलि बांधकर बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर वाणियों से शिव जी की बड़ी स्तुति की। जो मनुष्य इस व्याघ्रेश्वर के चरित्र को सुनता अथवा अन्यों को सुनाता है वो अपने सब मनोरथों को प्राप्त होता है, उसके समस्त दुख दूर होते जाते हैं तथा वो अंत में मोक्ष का भागी होता है। यह स्वर्गदायक, यशदायक, आयु, पुत्र और पात्रों की वृद्धि करने वाला है। शिव जी का यह चरित्र उन्हें प्रसन्न करने वाला है, कल्याण रूप, परम ज्ञानदायक, विकार हरता तथा परम रमणीय है। भक्तजनों, हर हर महादेव, हर हर महादेव।